देखो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पावर के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क। आप किसी काम को मतलब करने में कितनी क्षमता है आप में, दैट इज़ नोन एज एनर्जी, ठीक है। अगर आप कोई काम ज़्यादा फुर्ती से कर रहे हो, बहुत जल्दी कर रहे हो, इसका मतलब आप में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है अभी। लेकिन वहीं आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हो कि नहीं यार अभी ये काम नहीं करना, इसका मतलब आपके अंदर एनर्जी की कमी है, ठीक है। तो द कैपेसिटी या एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने पढ़ना है काइनेमेटिक्स मोशंस वगैरह के अंदर, तो दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स है, फॉर्म्स है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी अगेन आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो, वो होती है द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है, वो मोशन में है, तो इट इज़ पोजेसिंग सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन स्टोर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मान लो कि ये आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम अगर वो अपनी मीन पोजीशन पे है, इसका मतलब उसके वो क्या पोजेस कर रहा है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अभी उसके पास काइनेटिक एनर्जी और वो मूव करने लगा है। जैसे ही वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, किसी हाइट पे पहुंच गया, मतलब एनर्जी उसमें स्टोर होगी थी, ठीक है। यानी कि अब उसके अंदर कैपेसिटी है, उसकी एबिलिटी है कि वो अपनी मीन पोजीशन पे वापस आए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे उसके पास क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पर वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जितनी एनर्जी थी वो सारी ऊपर जाने में खर्च हो चुकी है, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इन स्टोर्ड फॉर्म इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, राइट। इसके बाद अगर हम इन दोनों के एक्सप्रेशंस करते हैं, एक्सप्रेशन टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गिवन बॉडी, ठीक है। तो हम लोग छोटी सी एक्सप्रेशन करते हैं इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है और इनिशियली वो रेस्ट पे है, ठीक है। यानी u की वैल्यू कितनी आएगी? 0। और फिर जैसे ही हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करी, देन इट स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v। और उसमें मान लिया कि जो छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेट इट बी dx, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट ही छोटी है तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल अमाउंट में होगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन DW, उसको हम लोग DW से डिनोट करते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन ही स्मॉल है तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल है, दैट इज़ FDX, ठीक है। अगर हमें टोटल वर्क फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। So integrating both sides, क्या आएगा हमारे पास? इंटेग्रल DW इक्वल्स टू इंटेग्रल FDX। तो DW की इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, W होती है हमारे पास। और फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन किसको क्या लिख सकते हो? एक्सेलरेशन को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/dt इंटू dx। अब ये जो dx/dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल होगा? v के। तो मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पर भी, w इक्वल्स टू इंटेग्रल mv dv जो था हमारे पास वो तो एज इट इज़ ही रहेगा ना, dx/dt जो था वो हमारे पास v बना है, ठीक है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। लिमिट्स किसकी आएगी? क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की लिमिट्स आएगी। इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, यानी इनिशियली उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 0, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं वो है v। तो W इक्वल्स टू m कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटेग्रल 0 टू v dv। अब v की इंटीग्रेशन क्या होगी? ऐड 1 टू द पावर डिवाइडेड बाय द न्यू पावर। तो ये क्या बन गया? पावर इसकी थी 1, तो 1 + 1 इज़ 2 डिवाइडेड बाय न्यू पावर,
2 लिमिट्स फ्रॉम 0 टू v। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आएगा, 2 बाहर आ गया, m और v स्क्वायर बचा, ठीक है। और यही जो वर्क डन है वो एनर्जी ही होती है हमारे पास बेसिकली। तो W इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विच इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने पढ़ ही लिया, एनर्जी इन द स्टोर्ड फॉर्म इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी एक्सप्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और वो कहाँ पे है, ग्राउंड पे पड़ी है, ठीक है। सपोज़ कुछ ऐसे यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, ये हमारे पास सरफेस है, ग्राउंड पे यहाँ बॉडी पड़ी है जिसका मास m, ठीक है। एंड एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड, मतलब कि अभी इसमें किसी भी तरह की वेलोसिटी नहीं है और हाइट कितनी है यहाँ पे इसकी 0, ठीक है। लेट इट बी टेकन टू द हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, हम इसको अगेंस्ट ग्रेविटी यानी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। एट अ हाइट h, ये होगी हाइट हमारे पास h के इक्वल, ठीक है। तो वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। किया हमने ये काम पहले भी था एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। बट अब क्या है, हम ये वाली जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे, ये जो वर्क डन आ रहा है, इसको सिर्फ नाम दे रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो आप देखो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं डायग्राम में देखूँ तो अगर बॉडी का जो वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, दैट इज़ mg, और फोर्स हमेशा एक्ट कर रही है इस टाइम ऊपर की तरफ, तो F किसको बैलेंस कर रहा है, mg को, यानी F की वैल्यू आ गई mg और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है यहाँ पे h। तो ये जो वर्क डन आया है mgh, इट इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है इसका कोई एज सच एक्सप्रेशन नहीं होता, मतलब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आ जाती है, ठीक है, चार्जेस की। अगर हम लोग बात करते हैं इसकी ग्रेविटेशन की तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे वर्क डन की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ इक्वल टू mgh, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।